बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सारे जहानों की तालिबात। आज आप लोग आएंगे पेज नंबर 14 की तरफ, जहाँ हमारा अगला टॉपिक है तहरीमुर रिबा। तहरीमुन हर्रमा मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने हराम करार दिया। युहर्रिमु वो हराम करार देता है। और तहरीमुन मसदर है, इसका मतलब है हराम ठहराना, हराम करार देना। और रिबा, रिबा कहते हैं सूद को। रिबा का लफ्ज़ी मतलब होता है ज़्यादा होना या बढ़ना। तो यहाँ जो है सूद, जैसे कि आपको पता है कि असल पर ज़्यादा जो अदायगी होती है, जिसका जो है कर्ज देने वाला जो है कर्ज लेने वाले को पाबंद करता है, तो उसको जो है इस्तिलाहन सूद और अरबी में रिबा कहते हैं। तो ये सूरह अल बकरा की जो है चंद आयात आप लोगों के सिलेबस में शामिल की गई हैं, जो रिबा यानी सूद के मुतल्लिक हैं। और आप लोगों को बखूबी इस बात का इल्म है कि इस्लाम में सूद लेना और देना, ये दोनों सख्ती से ममनू हैं और एक जो है एक अजीम गुनाह करार दिया गया है सूद खोरी को। तो शुरू करते हैं हम लफ्ज़ बा मुहावरा तर्जमा। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी सूरतिल बक़रा। क़ाल अल्लाहु, क़ाल उसने कहा, अल्लाहु ताला अल्लाह ताला ने, फ़ी का मतलब में, सूरतिल बक़रा सूरह बक़रा में अल्लाह ताला ने कहा, अल्लज़ीना जो, यअकुलूना अकला मादी का सीगा उसने खाया, यअकुलू फ़िल मुदारे मारूफ का वाहिद का सीगा वो खाता है या वो खाएगा। तो यअकुलूना, यअकुलू, यअकुलानी, यअकुलूना, यहाँ ये जो इस्तेमाल हुआ फिर मुदारे का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है कि वो लोग जो खाते हैं। और रिबा सूद ला नहीं, यक़ूमूना मादी का सीगा है, क़ामा वो खड़ा हुआ, यक़ूमु फिर मुदारे मारू वो खड़ा होता है या वो खड़ा होगा, यक़ूमु, यक़ूमानी, यक़ूमूना, यहाँ ये जो सीगा इस्तेमाल हुआ है फिर मुदारे मारूफ का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जिसका मतलब है वो खड़े होते हैं या वो खड़े होंगे। तो ला यक़ूमूना वो खड़े नहीं होंगे, इल्ला मगर, कमा जैसा कि, यक़ूमु वही क़ामा मादी का सीगा, यक़ूमु फिर मुदारे मारूफ वो खड़ा होता है या वो खड़ा होगा, मगर जैसा कि खड़ा होता है। अल्लज़ी जो, यतख़ब्बतहु, यतख़ब्बता, तख़ब्बता उसने खब्ती बना दिया, यतख़ब्बतु फिर मुदारे मारूफ वो खब्ती बना देता है, वो दीवाना बना देता है, वो पागल बना देता है। हु उसे, अशैतानु शैतान, मिनल मस्सी, मिन का मतलब से, मस उर्दू में भी समाता है छूना, छू कर, छूने से। तो बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा लज़ीना से शुरू करके कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे, यानी क़यामत के दिन का तज़किरा हो रहा है कि वो उस दिन वो नहीं खड़े होंगे कब्रों से, मगर जिस तरह खड़ा होता है वो शख्स जिसे शैतान ने छू कर खबती यानी दीवाना बना दिया हो। व अहल्लल्लाहुल बैअ, और अहल्ला उसने हलाल करार दिया, अल्लाहु अल्लाह ताला, अल बैअ कारोबार तिजारत। और जी ज़ालिका बिअन्नहुम, ज़ालिका वो, बिअन्नहुम क्योंकि वो, क़ालू उन्होंने कहा, क़ाला क़ाला क़ालू उन्होंने कहा, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है फिर मादी का, इन्नमा बेशक से, अल बैअ तिजारत या कारोबार, मिस्लु मानिल और रिबा सूद। ज़ालिका से शुरू करके बा मुहावरा और वो इसलिए, यानी ये जो पीछे तज़करा हुआ है कि सूद खोर शख्स क़यामत के दिन कब्रों से इस तरह से खड़े होंगे, सूद खोर लोग इस तरह से खड़े होंगे जैसे वो शख्स के जिसे शैतान ने छू कर दीवाना और खबती बना दिया, यानी वो
लड़खड़ाते हुए खड़े होंगे, वो अपने पाँव पर खुद खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। और ज़ालिका से शुरू करके, और वो इसलिए, यानी ये सज़ा इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने कहा कि कारोबार यानी तिजारत भी तो सूद ही की मानत है। व अहल्लल्लाहुल बैअ, वाव और अहल्लल्लाहु हलाल ठहराया है अल्लाह ताला ने, अलबैया तिजारत को, व हर्रमा और उसने हराम करार दिया है, और रिबा सूद को, जबकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल ठहराया और सूद को हराम ठहराया। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, फपस मन जो जाआ वो आया, मौइज़तुन नसीहत, मिन रब्बिही मिन से रब्बिही उसका रब, फंतहा फपस इंतहा वो रुक गया, फपस लहू उसके लिए, मा जो सलफा पीछे गुजर चुका, पेशगी हो चुका, पहले हो चुका। अब आइए बा मुहावरा तर्जुमे की तरफ। व अहल्लल्लाहु से शुरू करके, और अल्लाह ने तिजारत को हलाल करा दिया है और सूद को हराम करार दिया है। फमन जाअहु से बा मुहावरा, बस जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई, फंतहा और वो उससे रुक गया, यानी वो सूदखोरी से रुक गया, फलहु मा सलफा तो उसके लिए है जो इससे पेशतर हो चुका। मतलब क्या हुआ कि जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आई, सूदखोरी से जो मना किया गया है ये नसीहत आ गई और वो सूदखोरी से बाज आ गया, तो जो इससे पेशतर वो सूद का लेन देन कर चुका, अल्लाह यकीनन उससे सरफ नज़र करेगा, तो जो हो चुका सो हो चुका। व अम्रुहु इलल्लाह, वाव और अम्रुहु अम्रुन मामला, हु उसका, इलल्लाह इला की तरफ, अल्लाह अल्लाह और उसका मामला अल्लाह के पास है, और जो है उसका मामला जो है अल्लाह के पास है, यानी अल्लाह जो है वो जिसको चाहे उसको माफ़ कर दे। वमन आदा, वाव और मन आदा, मन जो, आदा वो लौटा, फउलाइका फपस उलाइका वही, अस्हाबुन्नार अस्हाबुन साथी, मालिक, अन्नार आग। और तो वमन आदा से शुरू करके बा मुहावरा, वमन आदा और जिस शख्स ने दोबारा किया, फउलाइका अस्हाबुन्नार तो वही लोग दोज़ख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हुम वो, फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहु और रिबा, यमहकु महका माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने मिटा दिया, यमहकु फिर मुदारे मारूफ वो मिटाता है, अल्लाहु अल्लाह ताला और रिबा सूद और अल्लाह सूद को मिटाता है, व युर्बी सदक़ात व और युर्बी और वो बढ़ाता है, अस्सदक़ात सदक़ात को, और वो सदक़ात में बरकत देता है और उनको बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, वाव और अल्लाह अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु अहब्बा मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने पसंद किया, उसने महबूब रखा, युहिब्बु वो मोहब्बत करता है, वो पसंद करता है, कुल्ला हर, कफ़ारिन बहुत ज़्यादा इनकार करने वाला, बहुत बड़ा मुनकिर, असीमिन गुनाहगार। तो वल्लाहु से शुरू करके बा मुहावरा, और अल्लाह ताला किसी काफिर और किसी गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता, या किसी काफिर किसी गुनाहगार को पसंद नहीं करता। तो दोबारा एक दफ़ा बा मुहावरा तर्जुमा शुरू से देख लीजिए। अल्लज़ीना याकुलूना से शुरू करके, कि जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे क़यामत के दिन कब्रों से,
मगर जिस तरह खड़ा होता है वो शख्स जिसे शैतान ने छू कर दीवाना बना दिया हो। और ये सज़ा इसलिए है कि वो कहते थे कि कारोबार भी तो सूद ही की मानद है, और अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। फिर जिस शख्स को उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वो इससे बाज आ गया, तो ऐसे शख्स के लिए है जो कुछ पहले हो चुका और उसका मामला अल्लाह के सपुर्द है। और जिस शख्स ने दोबारा ऐसा किया तो वही लोग दोज़ख वाले हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी मुनकरे हक यानी हक का इनकार करने वाले को और किसी गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता या पसंद नहीं करता। तो अज़ीज़ तालिबात, तफसीर बा मुहावरा तर्जुमा, ये जो चंद आयात थी सूद को जो है हराम करार देने के बारे में, उनका जो है हमने लफ्ज़ी बा मुहावरा तर्जुमा देख लिया। तालिबात, इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने सूद की हुर्मत बयान की है कि जो लोग सूद खोरी ये दावी करके या ये सोच कर करते हैं कि ये भी तो कारोबार ही है, उनको इन आयात में सख्त किस्म के अज़ाब की वईद दी गई है। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है लेकिन सूद को हराम, और सूद को अल्लाह ताला ने बड़ी ही सख्ती से हराम करार दिया है। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद किया है कि जो लोग सूद की हुर्मत का हुक्म आ जाने के बाद भी इससे बाज ना आएं, उनके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। लिहाजा जो लोग सूदखोरी करते हैं, गोया उन्होंने अल्लाह की तरफ से इस ऐलान जंग को कबूल कर रखा है। उन्हें दुनिया और आखिरत में तबाही व बर्बादी और शदीद किस्म के अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो तालिबात, यकीनन आप जो है सूद की हुर्मत के बारे में ये जो आयात जो आप लोगों के सिलेबस में दी गई हैं, इनका लफ्ज़ी व मुहावरा तर्जुमा जो है समझ लिया होगा, और जो है आप लोगों ने इसको, और मैं ये जो है जब मैं चेक करती हूँ अपने लेके, तो आप लोग जो है मुझे कभी कभार जो है ये अफसोस भी होता है कि आप लोग जो है इन ऑनलाइन ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो इससे ये जो है ये बात ध्यान में रखिए, ये तमाम जो लेसन्स लेक्चर्स जो आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं ये दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसलिए बड़ी ही ज़िम्मेदारी से और जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग जो है बड़ी आसानी से हर चीज़ को समझ सकें। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि बड़ी ही ज़िम्मेदारी से जो है अपने टाइम टेबल बना के और जो है जो भी लेक्चर्स हैं उनको ज़िम्मेदारी से साथ साथ तैयार करते जाएं, क्योंकि आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ा वक्त बचेगा। इसलिए थोड़ा सा जो है ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें और जो है बड़ी जो है तवज्जो से इन तमाम लेक्चर को तैयार करते चले जाएं, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।